प्रभु के सामर्थ्य और महान नाम से आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो मीखा का पत्री उसके 7वें अध्याय के 7वें वचन, मीखा का पत्री उसके 7वें अध्याय 7वां वचन। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर बाट जोता रहूँगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मीका नबी का इस पत्री में इज़राइल के पतन के विषय में 7वें अध्याय की कुछ बातों को हम देखते हैं। परंतु 7वां वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस वचन की शुरुआत परंतु इस बातों से होती है। इसका मतलब उसके बाकी के वचनों में कई एक प्रकार की बातें हो गई है। यहाँ पर परमेश्वर इजरायली लोगों का न्याय के बातों को कहता है, या इजरायली लोगों का किस प्रकार से पतन होगा उसके विषय में भी उस कई एक प्रकार की बातों को वहाँ पर लिखे हुए हैं, और किस प्रकार से परमेश्वर इजरायली लोगों के पतन और न्याय की बातों को करता है। परंतु जब 7वें वचन में उसकी शुरुआत परंतु इस बातों से होती है तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ये सारी बातें होने के बाद भी मीका नबी इस बात को कहता है कि उसके अंदर एक धीरज की बातों को हम देखते हैं। शायद कई प्रकार के वातावरण, कई प्रकार के गलत वातावरणों में वो पाया गया है, कई प्रकार की झूठी शिक्षा के जगह में वो पाया गया है, कई प्रकार के न्याय की बातों को करने वाली जगह के बारे में भी वो पाया गया है। पर इतना सारा होने के बाद मीका नबी का परमेश्वर के ऊपर एक अद्भुत विश्वास को हम देखते हैं, अद्भुत भरोसा को देखते हैं। इसी के लिए वो इस प्रकार से कहता है, मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। ये वही कह सकता है, ये वही कर सकता है, ये वाक्य वही बोल सकता है जो लगातार परमेश्वर को सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है। वही व्यक्ति कह सकता है जिसने अपने जीवन काल में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। चाहे वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, शायद बातें हमारे विरोध पे क्यों ना हो, परंतु वही व्यक्ति इस बात को कह सकता है कि मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। मतलब उसका परमेश्वर के ऊपर ना केवल विश्वास है, परंतु परमेश्वर के साथ साथ चलने का उसका अनुभव जो है वो सबसे ज्यादा है। और वो एक आगे कहता है, वो परमेश्वर के पास ताकने की बातों को कहता है। दूसरा, अपने उद्धारकर्ता की बाट को जोने की बात कहता है। जब सारे लोगों का परमेश्वर उनके कामों के अनुसार न्याय करने की बातों को करता है, तभी भी मीका नबी इस विषय को कहता है कि वो अपने उद्धारकर्ता की बाट को जोएगा। तीसरी बात और कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरे प्यारो, हमारे भी अगल बगल में कई एक प्रकार की अनुचित बातें होती हुई, जिस युग में आप और हम जी रहे वहां पर प्रीति के प्रेम को ठंडा होने की बातें, कई प्रकार के बुरे व्यवहार, कई प्रकार की बुरी बातों, कई प्रकार की बुरी शिक्षा की बातें हमारे आसपास चलती होगी, परंतु हम उस परमेश्वर की ओर ताकने पाए, हमारे उद्धारकर्ता की बात को जोने पाए, और परमेश्वर को ये कहने पाए कि परमेश्वर मैं आपको पुकारूंगा क्योंकि आप मेरी प्रार्थना को या मेरी बातों को सुनेंगे। इस प्रकार का अनुभव आज के सवेरे के समय में आपका और मेरा होने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर की बात को जोना है, अपने उद्धारकर्ता की बात को जोना है, और परमेश्वर को इस प्रकार से कहना है कि परमेश्वर आप मेरी उस बातों को सुनेंगे। इस प्रकार की बातों को हमारे जीवन में आज सवेरे के समय में करते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़े कार्य करने वाले। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।